हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल थंडर। आज हम पढ़ेंगे एडमिक्सचर क्या है एंड वो कितने टाइप के होता है, हम क्यों एडमिक्सचर को यूज करते हैं और हम शुगर को क्या एडमिक्सचर की तरह यूज कर सकते हैं। एडमिक्सचर कितने टाइप का है उसके बारे में जानने से पहले हमें फर्स्ट पता होना चाहिए एडमिक्सचर हम क्यों यूज करते हैं। तो एडमिक्सचर हम बेसिकली यूज करते हैं कंक्रीट का जो प्रॉपर्टीज होता है उसे अल्टर करने के लिए। मतलब आपका जो कंक्रीट है, सपोज जो ओपीसी सीमेंट में बना हुआ है, तो उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट होता है एंड जो फाइनल सेटिंग टाइम है 10 आवर्स का होता है। जो 30 मिनट्स है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम उसे हम 45 मिनट्स और 1 आवर करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो उस टाइम हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। हम उस टाइम पे रिटार्डर एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। तो जो हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं तो उसका जो मेन फोकस है वो है हम किस टाइप से कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो उसका क्यूरिंग टाइम है उसे हम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए भी एडमिक्सचर को यूज़ करते हैं। तो मेनली हम जो एडमिक्सचर यूज़ करते हैं वो कितने टाइप का है, मैं यहाँ पे आपको 4 मेन टाइप का एडमिक्सचर के बारे में डिटेल्स पे बताऊँगा। जो 4 टाइप का एडमिक्सचर होता है वो है एक्सेलेरेटर, रिटार्डर, प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर। एक्सेलरेटर क्या है? तो नाम से ही पता चलता है एक्सेलेरेटर जो है वो कुछ भी फास्ट कर देता होगा। हम एक्सेलरेटर को यूज़ करते हैं जब भी हमारा ईयरली स्ट्रेंथ ज़रूरत है एंड रैपिड सेटिंग टाइम ज़रूरत होता है, हम उस टाइम पे एक्सेलरेटर को यूज़ करते हैं। तो इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर हमारा जो फॉर्म वर्क है उसे हम जल्द रिमूव करना चाहते हैं तो उस जगह पर हम एक्सेलरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेलरेटर कैसे काम करता है? हम जब भी सीमेंट में पानी मिलाते हैं उस पर केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होकर उस पर हीट जनरेट होता है जिसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। अगर उस टाइम पे हम एक्सेलरेटर मिला देंगे तो वो क्या करेगा, जो केमिकल रिएक्शन है उसे इंक्रीज कर देता है, तो स्पीड अप कर देता है। इसलिए क्या होता है, हमारा जो सीमेंट का ईयरली स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाता है एंड जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो भी फास्ट हो जाता है। तो हम कैल्शियम क्लोराइड जो कि CaCl2 है उसे एक्सेलरेटर की तरह यूज़ करते हैं, पर उसका जो अमाउंट रहता है वो 2% होता है कंक्रीट के मास के बराबर में। हमारा जो कोड बुक है 9103 कोड बुक फॉर कंक्रीट एडमिक्सचर वो भी रिकमेंड किया है 1.5% आप CaCl2 ऐड करेंगे जब भी आपका RCC वर्क जो है कोल्ड वेदर में होता होगा। मैं अभी भी बोला आपको, जब सीमेंट में हम पानी ऐड करते हैं उस पर केमिकल रिएक्शन होता है एंड केमिकल के रिएक्शन के वजह से उससे हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है। तो एक्सेलरेटर ऐड करने से जो हाइड्रेशन का टेम्परेचर होता है वो भी 11 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है। तो रिटार्डर के बराबर से हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो एक्सेलरेटर में ज़्यादा है। जो एक्सेलरेटर है उसका जो मेन कंपाउंड है वो तो है कैल्शियम क्लोराइड। तो एक्सेलरेटर में क्लोराइड का बेस जो है वो ज़्यादा रहता है, इसके वजह से आप जहाँ भी एक्सेलरेटर यूज़ करेंगे उसमें कोरोजन आता है। तो एक्सेलरेटर हमारा कोरोजन को इंक्रीज कर देता है। सो हम लोग एक्सेलरेटर को वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट में एंड स्ट्रीम क्योर्ड कंक्रीट में यूज़ करना नहीं चाहिए। अगर हम एक्सेलरेटर का जो भी अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट का यूज़ कर देते हैं तो क्या होगा ना, ये सीमेंट इंस्टेंट सेट हो जाएगा एंड जो भी हम मिक्स प्रिपेयर करते हैं सीमेंट का वो भी लॉस हो जाएगा एंड हमारा एक्सेलरेटर जो है वो कोल्ड वेदर में ज़्यादा इफेक्टिव है। तो रिटार्डर क्या है? हम एक्सेलरेटर के यूज़ करते हैं हमारा जो सेटिंग टाइम है उसे फास्ट करने के लिए। तो रिटार्डर को हम यूज़ करते हैं हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसे डिले करने के लिए। देखिए, आपका अगर एक कंक्रीट मिक्सचर है तो कंक्रीट मिक्सचर में जो भी कंक्रीट रहता है वो एक जगह से दूसरे जगह को जाने के लिए सपोज 2 आवर लगता होगा। हमारा जो सीमेंट है वो तो 30 मिनट्स पे उसका सेटिंग होना स्टार्ट कर देता है। तो उस टाइम पर हम वहाँ पर रिटार्डर यूज़ करेंगे। रिटार्डर यूज़ करने से हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो डिले होके 2 आवर्स भी हो सकता है एंड हमारा जो कोल्ड जॉइंट फॉर्मेशन होता है तो रिटार्डर हमारा जो है वो प्रिवेंट करता है कोल्ड जॉइंट आने से। तो कोल्ड जॉइंट क्या है? अगर हमारा एक बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो पहले दिन हम जो भी लेवल तक कंक्रीट को प्लेस कर देंगे, तो उसके बाद अगर हमें टाइम नहीं है अगले दिन आके हम उस प्लेस पर कंक्रीट प्लेस करेंगे। तो दोनों टाइम पे कंक्रीट प्लेस होने से आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर पे मैं अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, इसे हम कोल्ड जॉइंट बोलते हैं। ये जो लाइन यहाँ पे आया इसे हम कोल्ड जॉइंट बोलते हैं क्योंकि
जो नीचे वाला कंक्रीट है ये अगर फर्स्ट दिन में प्लेस होगा तो जो ऊपर वाला कंक्रीट है वो सेकेंड दिन पे प्लेस होता है। तो इसलिए हमारा इस प्लेस पर एक कोल्ड जॉइंट आ गया है। तो रिटार्डर यूज़ करने से हम इस कोल्ड जॉइंट को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, हम जब भी सीमेंट में पानी मिलाते हैं उस पर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, बट हम रिटार्डर ऐड करने से जो केमिकल रिएक्शन है उसे स्लो कर देता है। एंड जो आपका मोस्ट कॉमन रिटार्डर है वो है जिप्सम, जिसे हम CaSO4 2H2O भी बोलते हैं। हमारा जिंक भी रिटार्डर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जो आपका शुगर है, नॉर्मल शुगर जो कि आप चाय में पीते हो, उसे भी हम रिटार्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, पर उसका जो क्वांटिटी है वो 0.5 से 1% रहना चाहिए। अगर हम 0.5 और 1% का शुगर सीमेंट कंक्रीट में ऐड करते हैं तो आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज होकर 1 आवर हो जाएगा। एंड आपका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो कि सीमेंट के पानी में ऐड करने से जनरेट होता है जो हीट, वो भी कम है रिटार्डर में एक्सीलरेटर के बराबर से। तो रिटार्डर यूज़ करने में भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम रिकमेंड वैल्यू से ज़्यादा रिटार्डर यूज़ कर देते हैं, उसका जो रिटार्डेशन वैल्यू है वो कई दिन तक भी लास्ट कर सकता है। देन प्लास्टिसाइजर क्या है? प्लास्टिसाइजर जो है वो एक वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है। जो प्लास्टिसाइजर है हम इसे यूज़ करते हैं हमारे जो फ्रेश कंक्रीट है उसका प्लास्टिसिटी इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे प्लास्टिसिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली शेप्ड, मतलब हम सीमेंट को कितने अच्छे से शेप दे सकते हैं। एंड आपका प्लास्टिसिटी इंक्रीज होने से उसका वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। तो वर्केबिलिटी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है फेस कंक्रीट का। तो वर्केबिलिटी का मतलब हम कितने अच्छे तरीके से जो फ्रेश कंक्रीट है आपका उसे मिक्स करके, ट्रांसपोर्ट करके, प्लेस करके फिनिश कर सकते हैं विथ मिनिमम लॉस ऑफ होमोजेनिटी। एंड जो आपका वर्केबिलिटी है उसे हम स्लम्प टेस्ट पे मेजर करते हैं। तो प्लास्टिसाइजर बेसिकली हम यूज़ करते हैं हायर स्ट्रेंथ पाने के लिए, बट आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो कम करके। तो प्लास्टिसाइजर कैसे वर्क करता है? प्लास्टिसाइजर जो है वो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है। तो वो क्रिएट करने से क्या होगा, हमारा जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो रिपल्सिव फोर्स क्या है? द फोर्स बाय व्हिच बॉडी रिपेल वन अनदर, मतलब ये एक दूसरे सीमेंट का जो पार्टिकल है उसे रिपेल करता है। हम जब सीमेंट में प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं, जो सीमेंट का पार्टिकल है वो उसे ऑब्जर्व कर देता है। अगर हम 0.1 से 0.4% प्लास्टिसाइजर यूज़ करेंगे सीमेंट कंक्रीट के वेट के मुताबिक, ये जो वाटर रिक्वायरमेंट हमारा 5 to 15% से कम कर देता है। एंड हम कार्बोक्सिलिक एसिड, लिग्नोसल्फोनिक एसिड को प्लास्टिसाइजर की तरह यूज़ करते हैं। देन सुपर प्लास्टिसाइजर क्या है? जो प्लास्टिसाइजर है उसका जो इम्प्रूव वर्जन है वो सुपर प्लास्टिसाइजर है। एंड ये हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स है। ये सेम होता है प्लास्टिसाइजर के मुकाबले में, बट नाउ-ए-डेज हम सुपर प्लास्टिसाइजर ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपका सीमेंट जितना फाइन होगा तो सुपर प्लास्टिसाइजर का डोज उतना भी ज़्यादा रहेगा। अगर हम 0.1 से 0.4% का सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं सीमेंट कंक्रीट के वेट के मुताबिक, देन इट विल रिड्यूस 30 to 50% ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, जो कि हमारा जो प्लास्टिसाइजर था वो ओनली 5 to 15% वाटर रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर देता था। एंड आपका जो सीमेंट का कंपोजिशन है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और C3A, जो कि एक बोगस कंपाउंड है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर के प्रॉपर्टीज ऊपर। वो इनिशियल सेटिंग टाइम इसके वजह से ही आता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सिविल थंडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।